नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है 23 जनवरी तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को 23 जनवरी तक बंद किए जाने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगी, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान ना हो। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिकतम 50% कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए आदेश चीफ जस्टिस ने जारी किए हैं। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो स्कूल अभी 16 तक बंद थे, अब उनको 23 तारीख तक बंद कर दिया गया है और इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चालू रहेंगे। हालांकि बहुत सारे टीचर्स द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या टीचर्स को स्कूल जाना है, तो मेरा आपसे सभी यही से कहना है कि आदेश में जो है ऑनलाइन क्लासेस की बात की गई। भौतिक रूप से पठन पाठन बंद रहेगा, ऐसे आदेश जो सचिव द्वारा जारी किए गए हैं। अब आपको ये सोचना होगा कि आपके स्तर पर जो डीएम हैं और जो आपके डीआईओएस हैं वो किस तरीके का आदेश देते हैं। अगर वो आदेश देते हैं कि आपको विद्यालय आना होगा, तो बिल्कुल आपको विद्यालय जाना होगा। अगर वो भी सेम सचिवालय वाला ही आदेश फॉरवर्ड करते हैं, तो इसका मतलब फिर आपको विद्यालय जाने की अनुमति नहीं। जो ऑनलाइन पढ़ाना है वो घर से भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। इस पुस्तक में आपको 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 4 माह का करंट अफेयर मिलेगा। पिछले 2 जो सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं 18 और 19, दोनों के प्रश्न पत्र हल सहित यहाँ पर दिए गए हैं और संपूर्ण जो सिलेबस है उसको डिटेल्ड रूप से आसान भाषा में कवर किया गया है। और जैसे बुक में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर विषयवार जो है पिछले 2 भर्तियों में जो प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है, सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग इसमें समझ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। गाइड बुक के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जो कि आप अलग अलग या कम्बो के रूप में आप ले सकते हैं। आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी ये सारी बुक्स मिल जाएंगी और ऑनलाइन साइट अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अगली अपडेट यहाँ पर है, देखिए लिखा है कि भर्ती में शिथिलता पर सुत्ता सिंह पर कार्रवाई। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 अध्यापक भर्ती में शिथिलता बरतने पर तत्कालीन सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी और वर्तमान में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान ने सीमेट के निदेशक डॉक्टर सुत्ता सिंह को शासन ने परिनिंदित किया है। यह एक प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई है, जिससे उनके प्रमोशन पर असर पड़ेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती का परिणाम 13 अगस्त 2018 को घोषित होने के बाद से अभ्यर्थी मूल्यांकन पर सवाल उठाने लगे थे। 31 अगस्त को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कॉपी बदलने की पुष्टि होने के बाद अभ्यर्थियों का दावा सही साबित हो गया। उसके बाद एक अभ्यर्थी अंकिता वर्मा को 122 की जगह 22 नंबर मिलने की जो है पुष्टि हुई। 2 अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए पास होने और 21 अन्य अभ्यर्थियों को फेल होने के बावजूद उन्हें पास किए जाने का खुलासा हुआ था। गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने उस समय सचिव रही डॉक्टर सुत्ता सिंह को निलंबित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। विशेष सचिव आरबी सिंह की ओर से 13 जनवरी को जारी आदेश में भर्ती परीक्षा में शिथिलता के दृष्टिगत इनको परिनिंदित किया गया है। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती में देरी, शिथिलता करने पर, जानबूझ करके लापरवाही करने पर जो इनको शासन द्वारा पर निंदित किया गया, यानी एक तरह से अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई सभी अधिकारियों पर होनी चाहिए जो वे भर्ती प्रक्रिया में जानबूझ करके देरी करें या जानबूझ करके वहां पर जो है आगे काम ना करें। तो अगर कार्रवाई ऐसी होती रहेगी तो जो अन्य अधिकारी हैं वो भी समय से सारा काम करेंगे और अभ्यर्थियों को इतना इंतजार नहीं करना होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या अपडेट है। विश्व बैंक ने कहा है कि अब स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं। विश्व बैंक ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण अब स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जेम्स साविद्रा ने कहा कि यहाँ तक कि कोरोना की नई लहर भी आती तो स्कूलों को बंद करना आखिरी विकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि
कोविड के कारण बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम कम है, लेकिन स्कूल बंद रखने की लागत बहुत अधिक है। स्कूलों को फिर से खोलने के लिए बच्चों के टीकाकरण की प्रतीक्षा करने का कोई अर्थ नहीं है और इसके पीछे कोई विज्ञान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को खोलने और कोरोना संक्रमण फैलने के बीच कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लिखा कि स्कूलों का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि स्कूल जो है खुलने चाहिए और इसके कोरोना को कोई लेना देना नहीं है। हालांकि किस प्रकार ये दावे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको अचंभा माना है कि इतना बड़ा वर्ल्ड बैंक का दावा है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कोरोना का स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है। एक चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने किया है। खैर बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट देखिए, देश में स्कूल सिलेबस को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी तेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा के ढांचे में बदलाव की जो सिफारिश की गई थी उन सभी पर अमल तेजी से शुरू हो गया है। इनमें जो बदलाव किए गए वो स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को 10+2 के पैटर्न से निकाल करके 5+3+4 के पैटर्न पर लाने का काम जो है। आप लोग जानते होंगे वर्तमान में 10+2 की शिक्षा प्रणाली लागू है। इसको बदल करके नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक नया जो पैटर्न लागू करने की बात की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस क्रम में ज़्यादा देरी न करते हुए समय से जो है इस पूरे पाठ्यक्रम को इसी साल से लागू करने का जो लक्ष्य है वो तय किया। इसको लेकर के टीम गठित की जा चुकी है और इस दिशा में तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। आप लोग जानते होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है और इसमें जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे चीज़ों को लागू किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसी साल से लागू होंगी। सोशल मीडिया पर पीसीएस की मुख्य परीक्षा टालने के लिए अभ्यर्थियों का कल सोशल मीडिया पर अभियान चला। यहाँ पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। लिखा स्थिति सामान्य होने तक परीक्षा स्थगित रखने की मांग। आयोग के अध्यक्ष का पोस्टर जारी करके अपनी रखी बात। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों ने पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर के और अब सोशल मीडिया के माध्यम से पीसीएस 2021 के मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर के अभियान शुरू किया है। परीक्षा 28 जनवरी से प्रस्तावित है। वहीं आयोग अपने स्तर से परीक्षा आयोजन की तैयारी पूर्ण कर चुका है। हालांकि आयोग ने 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। 23 जनवरी को यूपीटीटी की परीक्षा भी और प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि आयोग ने इसी वजह से अभियंत्रण सेवा आयोग की परीक्षा स्थगित करी है, लेकिन अभ्यर्थी इस परीक्षा का हवाला देकर के पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा भी स्थगित कराने की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह की अगुवाई में सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत की तस्वीर वाला एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें लिखा है कि प्लीज़ सर पोस्टपोन यूपीपीएससी मेंस 2021। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पोस्टर है, जिसमें यहाँ पर ये दिया गया है। देखा इट्स नॉट ए वन डे एग्जाम, टोटल 4 डे एंड 3 नाइट्स, हाई चांसेज ऑफ कोरोना जो है संक्रमण के बहुत ज़्यादा चांसेज है। इसके मद्देनजर यहाँ पर मांग की जा रही है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित की जाए। वहीं पर यहाँ पर देख सकते हैं यूपीटीटी परीक्षा को भी स्थगित करने की मांग काफ़ी तेजी से चल रही है। लेकिन कोविड के मद्देनजर यूपीटीटी को भी टालने की उठाई मांग। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की कि तेजी से बढ़ रहे कोविड के मामलों को देखते हुए 23 जनवरी को प्रस्तावित यूपीटीटी को भी टाल दिया जाए। डीएलएड बीटीसी संघ के सदस्य अध्यक्ष जो विनोद पटेल हैं, इनका दावा है कि सोशल मीडिया पर एक सर्वे के दौरान 80% से अधिक छात्र चाहते हैं कि परीक्षा टाल दी जाए। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे और ट्रेनें एवं बसों से भरी रहेंगी। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं पर शासन स्तर पर पीएनपी पर और जिलों में जो है यूपीटीटी की परीक्षाओं की तैयारियां तेज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गोंडा जिले की अपडेट है। देखिए प्राथमिक और जूनियर टीटी परीक्षा 23 जनवरी को, तो फिलहाल शासन की तरफ से पीएनपी की तरफ से और जिलों की तरफ से टालने को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ परीक्षा की तैयारियों के लिए जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जा रही है। परीक्षा नियत समय पर होने के आसार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। 20 से परीक्षाएं अब नहीं होंगी। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों का असर पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं पर भी पड़ा है। प्रावधिक शिक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 जनवरी से शुरू होनी थी। पढ़ाई की व्यवस्था को भी बदला गया है, तो कोरोना के कारण यहाँ की जो परीक्षाएँ होनी थी 20 से, अब वो नहीं हो पाएंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है
वो देखिए लिखा है महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश को लेकर के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप लोग जानते हैं बंद कर दिया गया है, महाविद्यालयों में अब लिए जाएंगे ऑनलाइन प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23 जनवरी तक बंद किए जाने के बाद संगठक कॉलेजों ने लिया निर्णय। यहाँ पर बात करेंगे एलटी गेट को लेकर के। आप लोग जानते होंगे एलटी गेट 2018 की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे विषयों की मामला अभी भी पेंडिंग है। यही एक विषय यहाँ पर है। देखिए लिखा है कि पहले रिजल्ट के संघर्ष किया, रिजल्ट निकला, भर्ती में चयन भी हो गया, लेकिन उम्र अधिक होने पर नियुक्ति फंसी हुई है। नियुक्ति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी ये तय नहीं है। ये स्थिति एलटी गेट परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों की है। उक्त भर्ती में 15 विषयों में सामान्य वर्ग के करीब 245 चयनित ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से अधिक हो चुकी है। आयु सीमा अधिक होने पर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है। चयनितों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थी आयोग पर सत्याग्रह करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान का कहना है कि सरकार की ओर से बार बार निर्णय बदलने के कारण अभ्यर्थियों की उम्र अधिक हुई है। ऐसी स्थिति में उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ओवरेज वाले अभ्यर्थी जो है आयोग पर सत्याग्रह करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी डाल दी गई है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते हैं इसका फेज 1 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया, लेकिन इस रिजल्ट में बहुत बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। लिखा है पीएम मोदी को युवा मंच ने भेजा पत्र। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिजल्ट पर अभ्यर्थियों ने सवाल खड़े किए हैं। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। युवा मंच के संयोजक की ओर से भेजे गए पत्र में चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करवाने की मांग की गई है। शनिवार की देर शाम जारी किए गए परिणाम को लेकर कहा गया कि आरआरबी द्वारा 2019 में उक्त भर्ती के लिए 35,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। CBT 1 और CBT 2 2 चरणों में क्रमशः 20 व 8 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाना प्रस्तावित था। जरूरत के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता था। इस भर्ती में विभिन्न ग्रेड की 13 भर्तियां शामिल, जिसमें 7 स्लॉट में विभाजित किया गया है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचिन का कहना है कि नोटिफिकेशन के अनुसार CBT 1 मैच स्क्रीनिंग परीक्षा थी, इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आरआरबी ने जोन वाइज कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा, लेकिन आरआरबी द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या को उदाहरण मान करके अलग अलग हर स्लॉट के लिए उनके पदों का 20 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया। इसका परिणाम ये रहा कि उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी भी सभी स्लॉट में चयनित हो गए हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो मेरिट है वो काफ़ी हाई गई है। अभ्यर्थी जो इसका विरोध कर रहे हैं और इस रिजल्ट को संशोधित करने की मांग जो है कर रहे हैं। इसकी कई सारी अपडेट यहाँ पर आज के समाचार पत्रों में दी गई। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि रिजल्ट पर अभ्यर्थियों ने खड़े किए सवाल। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।